Hello everyone, welcome to my channel The Biology Concept. सो आज के लिए मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक और वीडियो। ये जो वीडियो रहेगा ये रिलेटेड रहेगा आपके जो पटवारी एग्ज़ाम्स हैं जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है वो ले रहा है, और जो जेवीटी कमीशन है उनके लिए। आपने देखा होगा जो पटवारी और जो जेवीटी कमीशन का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, जो आपका साइंस से रिलेटेड जो सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये वीडियो आपके दोनों एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो आज जो आपका हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है लीव्स, जो आपके लीव्स होते हैं आर अटैच टू स्टेम बाय, कि जो पत्तियां हैं, ठीक है, जो आपकी पत्तियां हैं वो तने से किसके द्वारा जुड़ी होती है? वेन यानी शीरा, लेमिना, पिटियोल और मिडरिव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताइए क्या रहेगा, कि कैसे आपकी जो लीव्स होती हैं वो जुड़ी रहती है स्टेम के। ये आपका कोई पत्ता ले लिया हमने, कोई लीफ ले ली, ठीक है, ये इसका तना ले लिया, ठीक है, तो ये तने के साथ जो ये लीफ जुड़ी होती है वो किसके थ्रू रहती है? क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा? सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पिटियोल। यहाँ पे ये आपका स्टेम है, ठीक है, ऐसी आपकी लीफ जो एक जुड़ी होगी, और इस पार्ट को हम बोलेंगे पिटियोल। क्या बोलेंगे? पिटियोल, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, पिटियोल, जिसको हिंदी में हम ठंडल बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड, पत्ती का जो चपटा हरा भाग होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पिटियोल, पिटियोल, वेन, शीरा, लेमिना, स्टिप्यूल। ये जो आपका लीफ है, आपने सभी ने पत्ते देखे होंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। इसका जो ये ग्रीन, ये जो पार्ट रहता है, ये जो एकदम हरा वाला पार्ट जो होता है उसको क्या बोला जाता है? डेट इज़ कॉल्ड लेमिना। क्या बोला जाता है? लेमिना। क्या बोला जाता है इसको? लेमिना। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्लांट्स हैविंग वीक स्टेम्स आर कॉल्ड, जो कमज़ोर तने वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? हर्ब्स, शाक, शर्ब्स झाड़ियाँ, ट्रीज, वृक्ष, क्लाइंबर्स, आरोही। सो व्हाट दैट इज़ कॉल्ड? प्लांट्स जिनके पास एकदम पतली सी वीक स्टेम होगी, मतलब उनका जो स्टेम होगा, उनका जो तना होगा वो एकदम ऐसे छोटा सा होगा, पतला सा होगा, हवा आएगी तो वो भी हिलेगा, उस टाइप में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके हर्ब्स। क्या बोला जाता है इनको? हर्ब्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शाक। मनी प्लांट। अब अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर 4। मनी प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मनी प्लांट किसका उदाहरण है? हर्ब, शाक का, श्रब झाड़ी का, क्लाइंबर का, ट्री का। मनी प्लांट क्या है आपका? हर्ब है, शर्ब है, क्लाइंबर है या ट्री है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्लाइंबर। क्लाइंबर का मतलब क्या हुआ कि वो दूसरे जो प्लांट है उन पे चढ़ेगा, ठीक है। ये कोई प्लांट लगा है आपका, ठीक है, तो ये जो मनी प्लांट होगा ये इस पे जो है वो क्रॉल करेगा, उस पर चढ़ जाएगा। क्यों? ताकि उसको न्यूट्रिशन मिले, ठीक है, मतलब इसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके, इसलिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द थिक मेन प्लांट विथ साइड ब्रांचेस इज कॉल्ड, जो मुख्य मोटी जड़ है और उसकी शाखाओं को हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट, रेशेदार जड़, टैप रूट, मुसला जड़, एडवेंटिशियस रूट, अब स्थानिक जड़ या प्रॉप रूट। क्या बोला जाता है इसको? जो थिक, जो मोटी मेन रूट होती है जिनमें साइड ब्रांचेस रहती है, मतलब ये रूट आपकी इस तरह से होगी, ये होगी मेन रूट, इसके साथ जो है वो साइड ब्रांचेस लगी होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। सो इसको क्या बोला जाता है? टैप रूट। ओके, इसको क्या बोला जाएगा? आपका टैप रूट। ये इस तरह से होगी। एक मिनट, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। ये ऐसे है रूट, ठीक है, इसके साथ जो है वो साइड ब्रांचेस हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सो डैट इज़ योर टैप रूट। तो इसका आंसर क्या होगा? टैप रूट। चलिए अगला। वीट प्लांट हैज़ टैप, गेहूं के जो पौधे होते हैं उनमें किस तरह की आपकी रूट्स पाई जाती है, ठीक है, किस प्रकार की जड़ होती है? टैप रूट, फाइब्रस रूट, प्रॉप रूट, ब्रीदिंग रूट। सो इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फाइब्रस रूट। उसमें क्या होती है? वीट प्लांट पे क्या होती है? फाइब्रस रूट होती है। याद रखना है कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को माइंड में सेट कर दे कि वीट प्लांट में किस तरह की जड़ें पाई जाती है? फाइब्रस रूट, जिसे हिंदी में बोला जाता है रेशेदार जड़। द वेन इन अ लीफ फॉर्म अ पैटर्न कॉल्ड, पत्ती, जो पत्ती होती है उसकी शिराएं जिस पैटर्न में होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विनेशन, सीरा विन्यास, लैमिनेशन,
ट्रांसपिरेशन या जर्मिनेशन। सो जो आपका ये है लीफ, ठीक है, इसमें ना जो इसकी ये वाला जो पार्ट्स होता है, ये जो मैं बना रही हूँ अभी, ये होती है वेन्स, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो इन वेन्स को जो पैटर्न, इनका जो पैटर्न बनता है उसे हम बोलते हैं वीनेशन। क्या बोला जाता है इसको? वीनेशन। विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट? फूल का कौन सा ऐसा भाग है जो फल में परिवर्तित हो जाता है? सेपल, दल, पेटल, पंखुड़ी, ओवरी, अंडाशय, स्टेमन, पुंकेसर। ऐसा कौन सा भाग है जो फल में मतलब फ्लावर जो है वो आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फ्लावर का कोई पार्ट, सॉरी, ठीक है, पर कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे हमें फ्रूट मिलता है, जिससे हमें फल मिलता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ओवरी। ओके, ओवरी कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी फ्रूट में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। जो फूल का नर जनन भाग है उसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल, अंडप, ओवरी, अंडाशय, स्टेमन, पुंकेसर, सेपल, दल। जो मेल है, याद रखना मैंने मेल पूछा है, फीमेल नहीं। मेल होता है आपका स्टेमन। क्या होता है? स्टेमन, जिसे पुंकेसर बोला जाता है हिंदी में। ट्रांसपिरेशन अक्कर मेनली थ्रू। जो वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किससे होता है? स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, तना, जड़, पत्ती, फूल। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इसमें क्या ट्रांसपिरेशन में आपका जो पत्तियाँ होती है उसके थ्रू जो है वो वाटर वेव, मतलब वाटर बाहर निकलता है, मतलब ड्रॉप्स की फॉर्म में, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी जो है वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता रहता है, थोड़ा 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 थोड़ा। सो ट्रांसपिरेशन किससे अक्कर होती है आपकी? इसका जो आंसर होगा वो होगा लीफ। क्या होगा? लीफ। अब आते हैं कुछ असर्जन रीज़न की तरफ। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपके ए असर्जन और रीज़न दोनों ट्रू है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर दोनों ट्रू है पर आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा तो बी। ए अगर ट्रू है पर आर फॉल्स है तो ऑप्शन सी, और अगर ए फॉल्स है बट आर इज़ ट्रू, ठीक है। तो पहला है आपका वीट प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट। गेहूं के पौधों में रेशेदार जड़ होती है। इज इट करेक्ट? अभी तो हमने ऊपर देखा ना, यस राइट, इसमें होती है। और फाइब्रस रूट है वन मेन रूट। जो फाइब्रस रूट है जो रेशेदार जड़ है उनमें एक मुख्य जड़ होती है क्या? इसका ऑप्शन जो है वो सी रहेगा। मतलब इसका ऑप्शन ए तो करेक्ट है पर मतलब असर्जन ठीक है लेकिन रीज़न जो है वो गलत है। चलिए अगला देखते हैं। मैंगो ट्री हैज़ रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन इज फाउंड इन डाइकोट प्लांट। मतलब आम के पेड़ में जाली कारक शिरा विन्यास होता है। जाली कारक शिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी ही है, मतलब तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। मतलब मैंगो ट्री के पास सही है, रेटिकुलेट विनेशन होती है और ये फाउंड होती है डाइकोट प्लांट में। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है आपका ऑप्शन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड। जो तना होता है क्या वो जल और भोजन का परिवहन करता है? मतलब वो रूट से लेके, तना जैसे रूट से वो पानी लेके आया तो वो ऊपर पत्तियों तक भी पहुंचाएगा और पार्ट्स में भी पहुंचाएगा। ये ट्रू है, राइट। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। अब रीजन देखते हैं। स्टेम कंटेन जाइलम एंड फिलोएम टिश्यू। यस, ठीक है, स्टेम ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर एंड फूड, ठीक है। और स्टेम क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या है, जाइलम और फिलोएम टिश्यू है, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मतलब ये दोनों ही रीजन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। अब आते हैं मैच द कॉलम में, ठीक है। रूट क्या काम करती है? फूड को ट्रांसपोर्ट करती है और वाटर को, मतलब भोजन व जल का परिवहन करती है। स्टेम क्या करता है? स्टेम का क्या काम है? स्टेम क्या करेगा आपका? स्टेम आपका पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लीफ क्या करेगी? लीफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करेगी। और फ्लावर क्या करेगा? वो रिप्रोडक्शन करेगा, ओके। नेक्स्ट आता है आपका शर्ब्स। शर्ब्स क्या होते हैं? मतलब झाड़ियाँ क्या होती है? बहुत वेरी टॉल। आपने देखा है कि झाड़ियाँ बहुत ऊंची होती है। बीक स्टेमड, कमज़ोर तने वाली। मीडियम साइज विद वुडी स्टेम, मतलब मध्यम आकार वो कठोर तना और विदाउट स्टेम या बिना तने की होती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है सी, कि जो शर्ब्स हैं, जो झाड़ियाँ होती है वो मध्यम आकार की, मीडियम साइज होती है और उनका जो तना होता है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है,
ठीक है, कठोर तना रहता है उनका। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड follow my channel for all another videos. Okay, thank you, have a nice day.